हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय में। आज हम पढ़ने वाले गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे पहले दो लेक्चर में हमने वैद्युत फ्लक्स भी पढ़ लिया और गॉस के प्रमेय को भी पढ़ लिया। अब जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, मैंने पहले ही बोला था, इस चैप्टर से आने वाला सबसे बेहतरीन हर एक, देखिए 4 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। 3 प्रश्न आपको बता दे रहा हूं उनके जवाब से। पहला, वैद्युत फ्लक्स नहीं आता है, देखिए इससे आता हो तो एक क्वेश्चन आ जाएगा 1-2 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न बता रहा हूं। या तो आएगा गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय लिखिए और उसके सिद्ध कीजिए 4 नंबर में। या तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, इस चैप्टर से 4 नंबर का प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता है, लिख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 4 नंबर का प्रश्न आता है। अब आज हमें पढ़ना है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। 4 अनुप्रयोग है जिसमें से 2 हम आज पढ़ेंगे और 2 कल। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। अब देखिए, इस अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले, गॉस के प्रमेय को अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। उसमें यूज होगा तो फिर मैं वहां बताऊंगा तो आप कहेंगे सर ये क्या है। पहला लिख लीजिएगा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसका हैडिंग डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देखिए, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, कहीं पूछता नहीं, बस आपको जानने की जरूरत है। इसको देखिए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है Q/L। मतलब, इसका मतलब सर यहाँ पे L है, इसकी परिभाषा लिखने में कैसे लिखेंगे? L को 1 कर देंगे। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है Q/L। ठीक इसी प्रकार एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए सर जी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल से सिग्मा। ठीक है, और ये होता है क्या सर जी? Q/A। एक को फिर एकांक कर दीजिए क्षेत्रफल को, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिंपल सा है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बहुत ही इजी सा है, समझ में आपको आ गया होगा, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे। अब आगे की ओर चलेंगे तो हमारा आएगा सबसे पहला, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। चलिए लिख देता हूं, पहले टॉपिक का नाम पहला है इनका, अनंत लंबाई के रेखीय, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, रेखीय तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के निकट एक समान आवेशित रेखीय तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिगर आप समझ लेंगे, सारी समझ के करिएगा, रटते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो देखिए बेसिक तरीके से समझाऊंगा, इतनी आसानी से आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। मैं बता रहा हूं, बुक का मेथड आप फॉलो मत कीजिएगा, बुक में इतनी आसानी से नहीं दिया जितनी आसानी से आपको बताऊंगा। पहले क्या बोला है सर? बोला है अनंत लंबाई के एक समान रूप से, पहले क्या बोला? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय तार। पहले अनंत लंबाई के एक समान रेखीय तार बना लीजिए। चलिए सर बनाइए, देखिए मैं बना देता हूं भाई। ये देखिए, ये रहा हमारा, ये लीजिए अनंत लंबाई, इसकी लंबाई आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, प्लस एक समान रूप से आवेशित है, सब जगह प्लस प्लस। अब देखिए क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वैद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर से बोलिए, क्या निकालेंगे?
वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कैसे होगा सारी चीजें ध्यान से समझिएगा। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमने एक नियम पढ़ा था, गॉस का नियम, और उसमें किसी आवेश को एक पृष्ठ के अंदर रख देते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो देखिए इसके चारों तरफ कौन सा पृष्ठ बनाएंगे कि ये चारों तरफ ढक जाए? कौन सा पृष्ठ बनाएंगे सर जी? कौन सा पृष्ठ बनाएंगे? जी हाँ भाई, कौन सा पृष्ठ बनाएंगे? सोचने दीजिए, सोच लीजिए। पहले जो हमने गॉस को नियम को सिद्ध किया था उसमें हमने क्या लिया था? एक गोला लिया था, सर्कल नहीं लिया था यार, फिर गोला लिया था। क्योंकि भाई ये क्या है? तार है, ये मान लीजिए ये सिंपल ऐसा तार है अनंत लंबाई का, तो इधर से भी आएगा, 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 ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा। किसी ने बोला गोला बना दो। भाई गोला कैसे बना दे? गोला तो पूरा कवर ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? बेलन। इसके लिए क्या हम बनाएंगे? बेलन। आप बना दीजिए बेलन और देखिए इसमें सारी चीजें समावेशित हो जाएंगी। ये लीजिए भाई, ये बेलन क्या है? 3D है। स्ट्रक्चर क्या है? 3D है। अब इसके निकट मान लीजिए इस तार की लंबाई जितना हमने इस बेलन को बनाया मान लीजिए L है। बेलन की लंबाई क्या है? L है। बेलन की लंबाई क्या है? L है। और इसकी त्रिज्या क्या है? R है। इसकी त्रिज्या क्या है? R है। तो देखिए R दूरी पर, और इसी बिंदु पर हम निकालेंगे, यानी कि तार से R दूरी पर, तार से R दूरी पर, ये भी दूरी R हो जाएगी। तार से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लिए किसी बिंदु पर। देखिए ये बिंदु यहां पे हमने ले लिया P, और यहां पे हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बिंदु P पर निकालनी है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। भाई गॉस का प्रमेय अनुप्रयोग इसलिए बोल रहे हैं ना, तो इसमें गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन हम निकालेंगे क्या? वैद्युत फ्लक्स, और उसी से आ जाएगा देखिए क्या आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चीजों से आराम से बचेगा। हम इस बिंदु पर निकाल ले रहे हैं। इस बिंदु पर निकालने के लिए तो हम पहले चेक करेंगे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। प्लस है तो हमेशा सर बाहर की ओर निकलेगा, ये तो पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। प्लस है तो बाहर की ओर निकलेगा, प्लस है तो बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछी जाए कि क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, तो ये मैंने गॉस के नियम के पहले वीडियो में बताया था, गॉस के प्रमेय के वैद्युत फ्लक्स गॉस की क्षेत्रफल कैसी होती है? तल के सदैव लंबवत होती है। तो क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसी ही होगी, यानी कि ई ए के बीच थीटा क्या होगा? ई ए के बीच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो समझ जाइए इस पृष्ठ से एक छोटा सा बिंदु मैंने पी लिया, ये डी ए है। इस छोटे से बिंदु, यहां पर मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है। इस बिंदु छोटे से पे ये जो डी ए है, ये छोटा सा क्षेत्रफल है। इस छोटे से क्षेत्रफल से हम पूरा इसका समाकलन कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो ये पूरे बेलन से एक ही प्रकार का निकलेगा। ये पूरा बेलन क्या है? गोल है। ये बेलन ही शेप है ना। और फिर इसके ऊपर से भी निकलेगा, ऊपर वाले सर्कल से भी, और नीचे वाले सर्कल से भी निकलेगा ना। हाँ सर निकलेगा। तो देखिए ऊपर वाले बिंदु पर भी हम एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे ले लीजिए बिंदु P, यहाँ पे P तो ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए बिंदु R। अब फिर बिंदु R पर क्या चर्चा है? वही चर्चा है कि वैद्युत क्षेत्र किधर होगा। तो भाई वैद्युत क्षेत्र तो इधर होगा। और अगर पूछा जाए यहां पे भी आपसे कि क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, तो भाई साहब क्षेत्रफल तल के लंबवत। अब ये तल है, इसके लंबवत ऊपर की ओर होगा, ये ए। अब आपसे यहां पर थीटा पूछा जाए तो 90 डिग्री। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे आपको कोई बताता हुआ नहीं मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजें यहां बताता आपको चल रहा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे एक बिंदु क्या ले लेते हैं? एस, जिसका ये डी ए छोटा क्षेत्रफल है। फिर यहाँ पे एक डी ए हम निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी? तल के लंबवत डी ए। और यहाँ पे भी अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो सर जी इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी? इधर की हो जाएगी। हाँ भाई बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तो इनके में भी थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपको सबसे पहले समझना होगा, इतना सबसे पहले आपको समझना होगा। ये नीचे लिया गया है, यहां से दिखाई शायद आपको नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहां से नीचे लिया गया है, थोड़ा सा दीजिएगा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए जैसे सेम ये है ना, वैसे ही नीचे वाला भी होगा। चलिए अब यहां पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, तो पहले मैं बिंदु P पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा क्या आएगा? 5
ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूं, इसके नीचे ई के नीचे पी लिख दे रहा हूं क्योंकि ये बिंदु पी का है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सर जी आ जाएगा क्या होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। गॉस वाला नियम मत लगेगा, कौन सा लगाइए, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी ए है तो यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। पहले यहाँ पे जीरो, थीटा की डिग्री कितनी है भाई, थीटा की डिग्री वहां पे अगर ये थीटा पहले याद करिए और फिर आगे जीरो कर देंगे। तो डी क्यू ई पी बराबर ई और फिर डी ए और cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 का मान 1 होता है। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, बचा गया डी ए। तो अब इसको लिख दीजिए फाई ई पी, बिंदु पी की बात हो रही है। फाई ई पी की अगर बात की जाए तो अब ए पूरा कितना हो जाएगा, बेलन का पूरा वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल, तो ये हो जाएगा ई और डी ए पूरा कितना होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई। तो ये बिंदु ई पी पर हमने कर दिया, ये बिंदु पी यहां पे लिख दे रहा हूं, बिंदु पी पर। इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, बताएगा समझेगा। अब नेक्स्ट बिंदु पे आ जाइए, बिंदु क्या है नेक्स्ट बिंदु, बिंदु आर पर। इस वाले बिंदु की चर्चा हो रही है। सेम फॉर्मूला रहेगा, डी फाई ई आर बराबर ई डी ए cos 90 डिग्री। फॉर्मूला एक बार लिख दिया, डायरेक्ट लिखा हूं, cos 90 डिग्री, cos 90 का मान 0। और इसका समाकलन अब कर देंगे, मान लीजिए हम समाकलन क्या करना है, ये ऐसे ही पूरा ऐसे कर दीजिए तो ये आ जाएगा फाई ई आर इक्वल टू ई और फिर ये कुछ भी आए ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। सबसे पहली बात, चलिए इसको पहले समझिए, ये फाई ई डी फाई ई क्या हो जाएगा 0, तो इसका पूरा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन भी करेंगे, समाकलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे आपका ये डी फाई ई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा ई बराबर क्या है, थीटा ई बराबर क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल पूरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा ई बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे बिंदु आर पर cos 90 बराबर 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो गया। फाई ई आर बिंदु आर पर पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो बिंदु एस पर, चलिए बिंदु एस पर ऊपर निकाल देते हैं। बिंदु समझिएगा भाई, चीजें समझते चलिए, इसलिए समझा रहा। बिंदु एस पर रटेंगे तो नहीं समझाएगा। अब बिंदु एस पर निकालेंगे तो फिर वही चीजें फाई ई बराबर एस बराबर ई ए cos 90 और cos 90 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 0। अब मैं बात करूं नेट, नेट कितना होगा, नेट वैद्युत फ्लक्स। तो सर किसी ने मुझसे बोला फाई ई पी प्लस फाई ई आर प्लस फाई ई एस, तो ये दोनों तो 0 0 ही है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, फाई ई नेट बराबर, ई नेट बराबर कितना, ई नेट फाइनल हो रहा है ई इंटू में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल प्लस 0 0 आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कितना है 0 और ये भी कितना है 0। अब यहां पे हम लिखेंगे गॉस के नियम से। अब गॉस के नियम से, प्रमेय से या नियम से, हमने क्या पढ़ा था, गॉस के प्रमेय से हमने पढ़ा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश नेट आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, Q बाई 1/ε0 गुना होता है। तो सर ये हो जाएगा फाई नेट बराबर Q/ε0 और ये किसके बराबर है, ये बराबर है E इंटू में 2 पाई आर एल के, E इंटू में 2 पाई आर एल के। अब हमने बोला इससे बराबर है तो आपने बोला सर 2 पाई आर एल के। अब हमें यहाँ निकालना क्या था, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E निकालना था। तो यहाँ से हम E निकाल लेते हैं, पहले E को अलग कर लेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन में ε0 इंटू में 2 पाई आर एल। ठीक है, अब मैंने आपको जो चीज पढ़ाया था उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे E इक्वल टू में Q बाई एल को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन में 1/2 पाई एप्सिलॉन को अलग कर दिया एप्सिलॉन नॉट को, और इनटू में लैम्डा अपॉन में आर।
लैम्डा अपॉन में आर, ये ई का मान हो गया। सर जी लैम्डा अपॉन में आर यहाँ पे कैसे आ गया? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसको पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, सॉरी रेखीय घनत्व कहते हैं, और ये होता है एल बाई क्यू बाई एल। यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं ले सके? यहाँ पे हमें क्यू, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे क्यू अनंत है और लंबाई भी अनंत है, तो हमें तो इसे रिप्लेस करना ही होगा। और आप कहेंगे सर जी आर क्यों नहीं आप रिप्लेस किए? क्योंकि आर तो हम इस तार से एक निश्चित दूरी पर निकाल रहे हैं, लेकिन लंबाई और आवेश तो निश्चित नहीं है। तो ये हो गया आपका किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के तार से। ये एक इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें आपको समझाई गई एकदम इजी वे से, समझ गए होंगे तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं समझे होंगे तो रटते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे। देखिए 3 पॉइंट निकाला, पहले मैंने एक बार फिर समझा देता हूँ। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इससे पहले मैंने क्या किया, एक तार बनाया अनंत लंबाई का। उस तार को बनाने के बाद उसको गॉसियन पृष्ठ में कवर किया। कवर करने के बाद से जहां जहां से वैद्युत क्षेत्र निकल सकता था, जहां जहां से वैद्युत क्षेत्र निकल सकता था, वहां वहां मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया डीए, और फिर उसका वहां पर डीए लिया, और फिर उसका हमने क्या किया, वहां उस बिंदु पर हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला। वैद्युत फ्लक्स वहां पर निकालने के बाद हमने क्या किया, उस छोटे से वैद्युत फ्लक्स पूरा कर दिया। क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा तो पूरे का वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा कि इस पूरे क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो वो हमने निकाला। फिर हमने सबको जोड़ दिया, नेट कर दिया, और नेट में हमें पता था गॉस का प्रमेय कहता है जो नेट वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से घिरा हुआ, वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने गॉस का प्रमेय लगा दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना था तो इसे हमने एक तरफ कर दिया, और क्यू बाई एल फिक्स नहीं है तो इसे हमने किसमें चेंज कर दिया, रेखीय आवेश घनत्व में। और ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हमें करना है, और उसके बाद से आपका गॉस के 2 प्रमेय खत्म हो जाएंगे। अब जो 2 बचे हुए बहुत इजी हैं, 10 से 15 मिनट का कल वीडियो आएगा और आपका गॉस का नियम का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आएगा हमारा क्या, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के लिए। अब देखिए यहाँ पे चादर हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, जो तार था वो चादर हो जाएगा, और चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आवेशित रेखीय तार हटा दीजिए, आवेशित रेखीय अचालक चादर, अचालक यहां पे कर दीजिएगा, अचालक और फिर चादर। चलिए तो फिर इसमें भी फिगर समझना सबसे पहले जरूरी है, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाते हैं, हमें एक चादर बनाना होगा। अब यही सब तो सर नहीं आता है आपको, हाँ यार पता है नहीं आता है, क्या करें, लेकिन सीख रहे हैं। तुम लोग सीखोगे तो फिर सर का तो ठीक है, तुम लोग को भी यही हाल है, बहुत बच्चे कहते सर हमको भी आता है। चलिए ये चादर हो गया, और पूरा चादर क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। इसको आवेशित कर दीजिए भाई, एक समान रूप से आवेशित। अब फिर बताइए कि इस चादर से कहां कहां वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, आगे निकलेगा, पीछे निकलेगा। इसको किस में कवर किया जाए, गोले में ये भी नहीं कवर हो सकता, गोले में ये भी नहीं कवर हो सकता, सर जी बेलन में। बहुत बढ़िया, ये भी किस में कवर होगा, बेलन में। तो आपको एक चीज तो आसानी हो गया कि जो गॉसियन पृष्ठ बनाना है वो कौन सा बनाना है, वो बेलन बनाना है। यहां पर भी एक बेलन ड्रॉ कर दीजिए, ये रहा हमारा एक बेलन। चलिए अब इसको ये नहीं करूंगा, जैसा ही बना है, जैसा भी है हमारा फिगर है, कहते हैं ना। चलिए अब फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, ये अरे बेलन देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझने में समस्याएं हो रही होंगी बेलन को देख के, बेलन को देख के आपको समझने में थोड़ी सी समस्याएं हो रही होंगी। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं आपसे क्या हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। अब देखिएगा एक चीज ध्यान से, ये भी बेलन है, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको मैं कुछ इस प्रकार बना दे रहा हूँ। ठीक है, बेलन कैसा होता है, जैसे ये है, ठीक है, तो बीच में भी तो ये गोला है, ये लग रहा था थोड़ा सा कि बीच में गोला वाला नहीं है, कहीं से पकड़ के ला दिया गया है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आपको डिराइव करना समझाना मुझे जरूरी हो गया। चलिए अब फिर जो चीजें दोहराई थी हमने,
एकदम। अगर देखिए आपको ट्राई कीजिए तो जो पीछे किया गया था बस वही चीज इसमें भी करना है, कोई अलग नहीं, कोई अलग प्रोसेस नहीं लगाना है, कोई अलग चीज नहीं लगाना है, एकदम कोई अलग चीज नहीं। देखिए यहाँ पे भी क्या ले लेंगे हम, कितने तरीके से निकलेगी सर जी, 3 तरीके से। एक बिंदु P ले लीजिए यहाँ पे, एक बिंदु Q ले लीजिए यहाँ, P के बाद से उसमें क्या लेते R, तो एक बिंदु R ले लीजिए यहाँ पे और फिर एक बिंदु S ले लीजिए यहाँ पे। 3 बिंदु ले लिए। फिर नेक्स्ट किया था उसमें सर जी वैद्युत क्षेत्र निकाले थे और वैद्युत क्षेत्र निकाले थे और क्षेत्रफल की दिशा। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है सर। इसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है सर। और इसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है सर। भाई देखिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पीछे किया था वही सारी चीजें दोहराई जा रही हैं, कुछ अलग नहीं है। अब क्षेत्रफल की फिर बात आई थी, क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, तो इसमें देखिए भाई इधर की ओर ही होगी, एडीएस डी, हाँ एडीए, ठीक है। दिशा किधर की होगी, इधर की ओर होगी। इधर भी अगर बात की जाए तो ये बिंदु पर क्या होगा, ए डी ए इधर की ओर ही होगी। इधर सभी तल के लंबवत इधर की ओर ही होगी। मतलब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो फिर से सर जी वही कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फिर से वही कर रहा है, कोई इसमें आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। कौन बोला कि रॉकेट साइंस लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस वही चीज कर दीजिए। बिंदु P पर, मतलब वो प्रश्न अगर आप कर लिए होंगे सारे प्रश्न कर लेंगे। कौन सा बिंदु है भाई, पहले बिंदु R पर निकालिए। बिंदु R पर क्या हो जाएगा सर जी, फाई ई आर बराबर ई ए। अब थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देख के पता चल रहा होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ई ए कॉस थीटा, तो सर जी ई डी ए यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ई डी ए बराबर कॉस थीटा और कॉस है 0 डिग्री, तो अब इसको हम समाकलन कर देंगे, ये आ जाएगा डी फाई ई, ठीक है। ई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ये अब ये क्या है, आर वाला क्या है, पोर्शन, ये वृत्त है, ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू में सर जी पाई आर स्क्वायर छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए बिंदु एस पर, सेम चीज आएगा, बिंदु एस पर सर वही चीज आएगा, डी फाई ई एस बराबर, बोले ना एक समझ जाएंगे अगर तो दोनों करना कोई बड़ी बात नहीं है। डी ए कॉस थीटा यहाँ पे भी क्या होगा 0 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा फाई ई एस बराबर सर जी हो जाएगा ई इंटू में डी ए। अब इसका अभी पूरा क्षेत्रफल क्या होगा सर जी, वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा, ये मतलब समाकलन का मतलब क्या होता है, पूरा अधिक से अधिक, तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों आ गया, ये दोनों आ गया। अब नेक्स्ट सर जी किसके बारे में चर्चा करना था, नेक्स्ट चर्चा करना था बिंदु डी के बारे में। बिंदु डी पे, सॉरी बिंदु पी पे, फिर बिंदु पी पर चर्चा सर जी, एकदम बिंदु पी पर चर्चा। तो बिंदु पी पर जैसे चर्चा करेंगे सर जी बोलेगा ई पी, सॉरी फाई ई पी डी फाई ई पी बराबर में ई डी फाई कॉस क्या हो गया भैया 90 डिग्री। समाकलन कर दीजिए सर जी, समाकलन कर दिए, क्या आ गया फाई ई पी बराबर में ई इंटू में 2 पाई आर एल, और ये तो बाहर आ जाएगा ऐसे ही 0, पूरा क्या हो गया 0, पूरा क्या हो गया 0। कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो बताएंगे भाई, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई। ये क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप चाहे तो पिछले वाले प्रश्न में पाई आर स्क्वायर लिख के और फिर 0 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे समाकलन करके, और फिर ये तो कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब फिर पीछे की तरह नेट करेंगे, पीछे की तरह क्या करेंगे, ई नेट निकालना हमारा मेन मकसद तो क्या है, वैद्युत क्षेत्रफल निकालना, तो फिर उसी की तरह फाई नेट, तो फाई सॉरी मार्कर वैसे देना था, ये मैंने कुछ कर दिया। चलिए फाई ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई नेट बराबर हो जाएगा सर जी फाई पी प्लस फाई ई पी, फाई ई आर प्लस फाई ई एस। ठीक है भाई, वैद्युत फ्लक्स समझ आ रहा था। तो पी पे क्या है सर जी, पी पे 0 है, पी पे 0, और इस पे क्या है ई इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सॉरी, और इस पे क्या है ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अगर पूरा जोड़ेंगे तो सर जी सेम है, हाँ भाई सेम है, तो ई नेट हो जाएगा 2e इंटू में पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने बोला कि भाई गॉस के प्रमेय फिर लगाओ, तो सर जी गॉस के प्रमेय से
पहला वाला आप समझ गए, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गॉस के प्रमेय से अगर रटेंगे तो भाई समस्याएं होंगी। गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा सर जी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया, 2e इंटू में पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा उसी से लिखते आ रहा। फिर मुझसे बच्चे ने बोला सर जी हमें तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है। मैंने बोला हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सर जी E बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे तो ये त्रिगुण नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो वो त्रिगुण नहीं लग रहा है। हमें यहाँ पे सर जी, यहाँ पे भी तो हमें क्या हटाना होगा, यहाँ पर भी सर जी कोई दूरी r है ही नहीं, इसका कोई r ये जो है इसको तो हम माने हैं, तो इसको हटाना होगा। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, तो मैंने बोला इस पाई को यहाँ भेज देते हैं, और ये पाई भाई दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, पाई भेज। अब क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल, और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सिग्मा स्क्वायर टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो ये क्या है, क्षेत्रफल है, क्यू बाई ए है, क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि क्यू बाई ए है। तो जब ये क्यू बाई ए है तो पूरा सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा सर जी, ये सिग्मा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, E इक्वल टू में सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन। हो गया, बहुत हो गया, देख लीजिए, बस यही चीजें करनी थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 4 नंबर मिल गया। पहला वाला जिस तरीके से मैंने समझाया था, जो रटा नहीं होगा वो समझा होगा, तो दूसरा वाला उसे मजाक लगा होगा। अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला याद रखिएगा। अब जो आप नेक्स्ट करने वाले हैं ना 2 कल, वो और मजाक है, उसके बाद चैप्टर खत्म, फिर उसको न्यूमेरिकल, वो और मजाक है, इससे भी इजी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसको समझिएगा, नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप से पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।